नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। द गेजेट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रकाशित हो चुका है और यहाँ पर देखिए किस किस को यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। पूरा यहाँ पर देखिए भारत का राजपत्र यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें 8वें वेतन आयोग के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखिए द गेजेट ऑफ इंडिया यहाँ पर आया है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नवंबर 2025 को यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है और इसमें आप देख सकते हैं अध्यक्ष रहेंगे श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। सदस्य अंशकालीन रहेंगे यहाँ पर प्रोफेसर पुलक घोष। सदस्य सचिव यहाँ पर रहेंगे श्री पंकज जैन। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, यानी कि आयोग क्यों बनाया जा रहा है, क्या काम आयोग का। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभाग, विभिन्न डिपार्टमेंट, एजेंसी और सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकता और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं, लाभ, कैश वस्तु आदि जो है उनमें वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तन करना, यानी कि जो पे स्केल है, पे ग्रेड है, वेतन है, उसमें यहाँ पर करंटली डिमांड के अनुसार यहाँ पर संशोधन करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो औद्योगिक हैं और गैर औद्योगिक है। तो चलिए इसको हिंदी में, इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू एग्जामिन एंड रिकमेंडेशन चेंजेस दैट आर डिजायर्ड एंड फेसिबल इन द accumulate including pay allowance and other facilities benefit in the cash and kind having regard in rationalize फंक्शंस और ये यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके ऊपर यहाँ पर लागू होगा, किस किस को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे नॉन इंडस्ट्रियल, सबको बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल बिलोंगिंग टू द ऑल इंडियन सर्विसेज, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उनको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर इनका बेनिफिट मिलेगा। यूनियन टेरिटरी की जो भी पर्सनल है, जो भी यहाँ पर कार्मिकी है, जो भी कर्मचारी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। मेंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एक्सक्लूडिंग द आरबीआई सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनको बेनिफिट मिलेगा। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको बेनिफिट मिलेगा। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ हाई कोर्ट हुज एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय यूनियन टेरिटरी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उनको इसका फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बताया है टू वर्क आउट द एक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कंडक्टिव टू अट्रैक्टिंग टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस प्रमोटिंग एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क कल्चर। तो यहाँ पर देखिए जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ इसलिए दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट सर्विस हैं वो अट्रैक्टिव बने, टैलेंट उनकी तरफ आ सके, अच्छा टैलेंट जो है वो सर्विस यहाँ पर दे सके। प्रमोटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, उनकी क्षमताएं हैं वो यहाँ पर प्रमोट हो सकें, बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, अकाउंटेबिलिटी बढ़े और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े अपने कार्य में। इसलिए यहाँ पर सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ बोनस विद ए व्यू टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द जनरल प्रिंसिपल फाइनेंशियल पैरामीटर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस लिंक पैरामीटर फॉर द अप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम टू रिवार्ड एक्सीलेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखिए एक और गुड न्यूज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बोनस दिया जाता है कर्मचारियों को उसमें भी बड़ा बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी जो आपको बोनस मिलता है उसमें 17,991 रुपये यहाँ पर जो मिलते हैं उसमें भी दोस्तों यहाँ पर देखिए इस बार बड़ा बदलाव यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोनस है, बोनस में भी जो वर्तमान योजना है बोनस की उसकी जांच की जाएगी और ये जो प्रोडक्टिविटी है और इसमें उत्कृष्ट जो पुरस्कार हैं और कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी सिफारिशें यहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा मौजूदा जो भत्ते हैं, जो अलाउंसेज हैं, उनमें चेंजेस यहाँ पर किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें उनमें चेंज करनी है वो यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर अपडेट यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि जो टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय बोर्न ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनकी जो ग्रेच्युटी मिलती है उसको भी रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा। अभी देखिए करंटली 25 लाख की ग्रेच्युटी है तो उसको यहाँ पर किसी प्रकार से बढ़ाया जाएगा उसके बारे में है। टू रिव्यू द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड
पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज नॉट बोर्न ऑन द नेशनल, जो एनपीएस में आते हैं और दूसरे एनपीएस में नहीं आते, यानी कि एनपीएस और यूपीएस दोनों की जो ग्रेच्युटी है उसमें यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा, रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। इसके अलावा टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द अबोव कीपिंग इन व्यू, और यहाँ पर देखिए ये जो भी 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें की जाएंगी वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के की जाएगी, तो यहाँ पर देखिए द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की जो कंडीशन है, आर्थिक हालात कैसे हैं, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा कि कितना यहाँ पर बेसिक पे यहाँ पर देना चाहिए। फिजिकल प्रूडेंस वो कितना है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि कितना सरकार खर्च करेगी। द नीड टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स, और यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में जो खर्चा बढ़ेगा सरकार का, तो क्या उस खर्चे को मैनेज करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि इनकम है कि नहीं, इस चीज़ को वहन करने के लिए उसी को भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा द अनफाउंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, और यहाँ पर देखिए जो कुछ कॉस्ट आती है पेंशन्स पे उसको भी यहाँ पर जो है देखा जाएगा कि जो पेंशन जो है, पेंशन्स में यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, पेंशन्स का किस प्रकार से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ बताई गई है कि स्टेट भी अगर उसको अपना चाहें, स्टेट भी अगर वेतन आयोग को अपनाना चाहें कुछ संशोधन के साथ, कुछ सिफारिशें करना चाहते तो वो भी इसमें आ जाएंगी। और केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित जो परिलब्धि संरचना है, यानी कि जो पे बैंड हैं और जो भी लाभ और कार्य परिस्थितियां हैं उनको जो है ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वेतन आयोग जो है यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी इतनी मतलब प्योर है कि हिंदी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आयोग है अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाता यानी कि जो भी फेडरेशंस हैं उनसे परामर्श लेंगे, विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है, उन्हें जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे, यानी कि जो वेतन आयोग है उसको लगता है कि भाई इस वेतन आयोग में किस किस की हेल्प रहेगी, जैसे यूनियंस के रहेंगे, रेलवे फेडरेशंस के रहेंगे, अलग अलग तरीके से लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, उनके रिकमेंडेशंस यहाँ पर आएंगे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे, यानी कि जो वेतन आयोग है वो खुद डिसीजन करेगा कि उन्हें क्या करना है। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई भी सूचना और दस्तावेज व अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा संबंधित पक्ष आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग का हेडक्वार्टर यहाँ पर दिल्ली होगा। 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिश यहाँ पर देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने का विचार रखता है, यानी कि 18 महीने का यहाँ पर जो है ये टाइम दिया गया है। और देखिए आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 18 महीने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है किस किस को फ़ायदा मिलेगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए फेडरेशंस हो गए और इन सब की यहाँ पर हेल्प ली जाएगी, और जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आएगा मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय।